हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल CRS एजू नेक्स्ट में। तो दोस्तों, आपको इस क्लास में राजस्थान BSTC व पीटेट 2024 के लिए हिंदी व्याकरण से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाले हैं। तो आपको क्लास को अंत तक ध्यान से देखना है और अंत में आपको कमेंट सेशन में ज़रूर बताना है कि आप इनमें से कितने क्वेश्चन हैं वो सही करते हैं। साथ ही यदि आपको इसी तरह डेली क्लासेस चाहिए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास में पहला क्वेश्चन है, सदाचारी शब्द का सही विलोम क्या है। तो दोस्तों बताएगा कि सदाचारी शब्द का सही विलोम शब्द है वो कौन सा होगा। तो साथियों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दुराचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, शीघ्र प्रसन्न होने वाला के लिए एक शब्द होगा। तो दोस्तों यहाँ पर शीघ्र प्रसन्न होने वाला, इसके लिए एक शब्द है वो कौन सा होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आशुतोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, निम्न में से देशज शब्द कौन सा है। तो आपको इनमें से देशज शब्द है वो बताना है, तो कौन सा होगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3, तेंदुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो दोस्तों इनमें से आपको तत्सम शब्द है वो छांटना है। दोस्तों, तत्सम और तद्भव शब्द में पहचान करने का तरीका है कि जो तत्सम शब्द होते हैं वो देखने पर संस्कृत जैसे लगते हैं और तद्भव होते हैं वो आपको हिंदी जैसे शब्द लगेंगी। तो आपको यहाँ पर तत्सम शब्द बताना है कौन सा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कुटुंब। देखने पर संस्कृत जैसा शब्द लग रहा है तो कुटुंब है, यह शब्द तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। तो राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 4, 8 प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा, अरे वाह क्या बात है, निम्न में से कौन सा वाक्य है। तो इस शब्द में कौन सा वाक्य, इसमें कौन सा वाक्य होगा कि अरे वाह क्या बात है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विषम वाचक। दोस्तों यहाँ पर आपको इस तरह का चिन्ह देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये जो चिन्ह है विषम बोधक का चिन्ह है। यदि आपको वाक्य में यह चिन्ह मिलता है तो वो दोस्तों विषम वाचक वाक्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां, भगवान तुम्हारा भला करे, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो दोस्तों आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4, इच्छार्थक वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आठवां, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। तो आपको व्याकरण की दृष्टि से इनमें से शुद्ध वाक्य है उसको बताना है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4, अपने वचन पर दृढ़ रहो। अगला क्वेश्चन है नौवां, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का सही अर्थ है। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, तो बताइएगा कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अपना नुकसान स्वयं ही करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां। दोस्तों इससे पहले यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक कर लीजिए और डेली क्लासेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल पर राजस्थान जी के साथ ही हिंदी के मॉक टेस्ट सीरीज है वो उपलब्ध कराए जाएंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन हमारे पास में, उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का सही अर्थ होगा ऑप्शन नंबर 3, रीति के विपरीत कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, अनुलोम शब्द का सही विलोम शब्द क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, तो बताइएगा अनुलोम शब्द का सही विलोम शब्द है वो कौन सा होगा। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2, प्रतिलोम। अगला क्वेश्चन है 12वां, परामर्श शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों बताइए परामर्श शब्द में कौन सा उपसर्ग है जिसका प्रयोग हुआ है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2, परा उपसर्ग का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां, किस विकल्प में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? तो इनमें से कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का ही प्रयोग हुआ है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1, विशिष्टता। इसमें उपसर्ग है वि और जो प्रत्यय है वो है ता प्रत्यय। अगला क्वेश्चन है 14वां, निम्न में से हवा का पर्यायवाची कौन सा सही नहीं है? तो इनमें से हवा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ध्वज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां, कौन सा शब्द अमृत का पर्यायवाची नहीं है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, त्रिलोचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां, स्वर संधि का भेद निम्न में से कौन सा नहीं है? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा भेद है जो स्वर संधि का नहीं है। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4, कल्प। दोस्तों स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, दीर्घ संधि और अयादि संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होने वाले शब्द है उनको क्या कहते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, स्वर्नाम। अगला क्वेश्चन है 18वां, हिंदी में वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 3 प्रकार के भेद होते हैं हिंदी में वाच्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां, निम्न में से किस क्रमांक का वाक्य है वो शुद्ध है? तो दोस्तों इनमें से कौन सा वाक्य है जो शुद्ध वाक्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वे जरूर जाएंगे। दोस्तों बाकी रावण की औरत की जगह इसमें पत्नी आएगा कि रावण की पत्नी मंदोदरी थी। इसमें है कल रात से पक्षी पेड़ में। तो दोस्तों यह भी सही नहीं है, घर में केवल एकमात्र टीवी है। तो इनमें से केवल या एकमात्र दोनों में से एक शब्द यूज होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वे जरूर आएंगे, यह वाक्य शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां, दशानन शब्द में किस समास का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, बताइए दशानन शब्द में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बहुव्रीहि समास। दशानन यानी कि वे शब्द जिनमें दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं और तीसरा अन्य पद है वो प्रधान होता है, जैसे कि 10 आनन है जिसकी, तो वह कौन है? रावण। तीसरा पद है वो प्रधान हो रहा है रावण, तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो दोस्तों हमारे पास में ये हिंदी के 20 क्वेश्चंस थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनमें से आपने कितने क्वेश्चन सही के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। और इसी तरह के यदि आपको क्लास चाहिए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी का धन्यवाद।